झारखंड बजट, चंपाई सरकार ने क्या क्या दिया तोहफा। झारखंड बजट की 10 बड़ी घोषणाएं। झारखंड बजट 2024-25। झारखंड सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1,28,900 करोड़ रुपए बजट पेश किया। इस बजट में चंपाई सरकार ने क्या क्या दिया तोहफा जाने। झारखंड सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 25 के लिए बजटीय अनुमान पिछले वार्षिक वित्तीय विवरण से 10% से अधिक था। झामुमो के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। वित्त मंत्री रामेश्वर ओरांव ने बजट सदन के पटल पर रखा। नवगठित चंपाई सोरेन सरकार का ये पहला बजट था। इस बजट में चंपाई सरकार ने क्या क्या दिया तोहफा, रिपोर्ट में जाने। 1-2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ। वित्त मंत्री रामेश्वर ओरांव ने कृषि कर्ज माफी योजना के तहत सीमा को मौजूदा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का ऐलान किया है। 3.50 लाख घर बनाएगी सरकार। अबुआ आवास योजना के तहत सरकार ने 2024-25 में 3.50 लाख घर बनाने की योजना बनाई है। 3.15 रुपये का मात्र किट देगी सरकार। सरकार ने 6 लाख लाभार्थियों के बीच 15.00 रुपये का मात्र किट वितरित करने का लक्ष्य रखा है। इस किट में मच्छरदानी, जच्चा बच्चा के लिए पोशाक, तेल, साबुन, बाल्टी, मग पर 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 4 खाद्य सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ेगा। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या मौजूदा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। केंद्र और राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं के तहत झारखंड सरकार ने दाल और चावल के साथ सोयाबीन चंक्स भी उपलब्ध कराने का फैसला किया है। 5 मुखिया का मानदेय बढ़ाया। मुखिया का मानदेय 2,000 से 2,500, वार्ड सदस्य का 200 से 500, प्रमुख का 3,000 से 5,000 रुपये करने का प्रावधान किया गया है। 125 यूनिट फ्री बिजली। झारखंड सरकार ने हर महीने 125 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि सूबे में 19 लाख से ज्यादा लोगों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ दिया जा रहा है। 7 कृषि क्षेत्र के लिए 4,606 करोड़ का बजट। राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए 4,606 करोड़ रुपए का बजट रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि आगामी वर्ष में 2024-25 में कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र के लिए 4,606.57 करोड़ 4,606 करोड़ 57 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। 8 पेंशन मद में 8,021 करोड़ रुपए का बजट। सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 8,021 करोड़ रुपए का बजट रखा है। वहीं पेंशन मद में 1,447 करोड़ 17 लाख का बजट का प्रस्ताव है। 9 SC/ST और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 3,523.55 करोड़। राज्य सरकार ने मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों के विकास के लिए 484.87 करोड़ का बजट रखा है। यही नहीं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए 3,523.55 करोड़ का आवंटन किया गया है। 10 महिलाओं और बच्चियों के कल्याण के लिए बजट। बालिकाओं एवं किशोरियों में उच्च शिक्षा के प्रति आकर्षित करने, बाल विवाह पर रोक, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत वर्ग 8 से वर्ग 12 तक बच्चियों को 2,500 रुपये से 5,000 रुपये तक, जबकि 18-19 साल की किशोरियों को एकमुश्त 20,000 रुपये का प्रावधान है। यही नहीं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत युवतियों के विवाह पर पड़े एकमुश्त 30,000 रुपये आर्थिक सहायता के लिए कुल 468 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। झारखंड में 4,981 करोड़ का तीसरा अनुपूरक बजट पास। हंगामे के बीच सरकार ने गिनाया काम। बजट सत्र के दूसरे दिन सोमवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए झारखंड विधानसभा में पेश 4,981 करोड़ रुपए के तीसरे अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच ये सदन से पास हुआ। झारखंड असेंबली बजट सेशन। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर ओरांव ने कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष तक सरकार राज्य से कर्ज पर सूद का बोझ खत्म कर देगी। बजट सत्र के दूसरे दिन सोमवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए झारखंड विधानसभा में पेश 4,981 करोड़ रुपए के तीसरे अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच ये सदन से पास हुआ।
अनुपूरक बजट पर विपक्ष के लाए कटौती प्रस्ताव पर सरकार का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि पूर्व की सरकारों में 11 से 12% सूद पर राशि ली जाती थी। हमारी सरकार ने कर्ज लौटाने का काम किया। वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि अगले वित्तीय वर्ष तक सरकार सूद का बोझ ही खत्म कर देगी ताकि इसका असर राज्य की जनता पर कम से कम पड़े। उन्होंने कहा कि बजट की राशि कितनी खर्च हुई, इसकी सही जानकारी विपक्ष को होनी अगला चाहिए। विपक्ष का कहना है कि सरकार अभी तक वित्तीय वर्ष लेख 2023-24 की बजट राशि का केवल 54% राशि ही खर्च कर पाई है। ये पुराने आंकड़े हैं। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी 2024 तक सरकार 75,684 करोड़ की राशि खर्च कर चुकी है। इस माह तक 25,000 करोड़ रुपए और खर्च होने की संभावना है। वित्त मंत्री ने कहा कि विपक्ष सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठा रही है। पहले की सरकार में 84,000-85,000 करोड़ रुपए तक का बजट होता था, लेकिन हमारी सरकार आते ही यह राशि 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इससे अच्छा बेहतर वित्तीय प्रबंधन और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में झारखंड सरकार के सिंकिंग फंड में अभी 1,600 करोड़ रुपए जमा है। वहीं राज्य सरकार ने राजकोषीय घाटा को कम करने में काफी सफलता पाई है। चंपई सरकार ने पेश किया अनुपूरक बजट, गृह विभाग को सबसे ज्यादा पैसा, किस विभाग को कितना आवंटन। चंपई सरकार ने अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। बजट में सर्वाधिक आवंटन गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को किया है। राज्य सरकार के तीसरे अनुपूरक बजट का आकार 4,981 करोड़ रुपए का है। अब इस पर चर्चा होगी। कर राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट में सर्वाधिक आवंटन गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को किया है। राज्य सरकार के तीसरे अनुपूरक बजट का आकार 4,981 करोड़ रुपए का है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की 1,012.92 करोड़ की अनुदान मांगों की स्वीकृति दी गई है। गृह विभाग ने एसआरई स्कीम व विधि व्यवस्था को फोकस करते हुए अनुदान मांगों का आकार बढ़ाया है। राज्य सरकार के अनुपूरक बजट पर सोमवार को सदन में चर्चा होगी। जानिए किस विभाग को अनुपूरक बजट में कितना आवंटन। राज्य सरकार ने भवन निर्माण विभाग को 50 करोड़, मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग को 17.90 करोड़, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को 11.65 लाख, ऊर्जा विभाग को 358.60 करोड़, उत्पाद विभाग को 1.51 लाख, वित्त विभाग को 22.27 लाख, वाणिज्य कर विभाग को 3.18 करोड़, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग को 1.51 लाख, वन, अगला पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को 55.01 करोड़, स्वलेख विभाग को 104.34 करोड़, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग फा 44.04 करोड़, गृह विभाग के गृह प्रभाग को 97.67 करोड़, उद्योग विभाग को 185.73 करोड़, सूचना जनसंपर्क विभाग को 54.75 करोड़, कोषागार एवं सांस्थिक वित्त को 67.24 लाख, को 5.18 करोड़, विधि विभाग को 241.01 करोड़, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को 151.09 करोड़, विधानसभा को 25.50 लाख, कार्मिक विभाग को 24.83 लाख, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को 1,012.92 करोड़, राजस्व निबंधन विभाग को 6.34 करोड़, पथ निर्माण विभाग को 389 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग को 122.48 करोड़ आवंटित किया गया है। योजना एवं विकास विभाग को 10.80 करोड़, योजना एवं विकास विभाग को 10.80 करोड़, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तकनीकी शिक्षा प्रभाग को 55.65 करोड़, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को 5.50 लाख, पर्यटन विभाग को 6.45 लाख, परिवहन विभाग को 5 करोड़, नगर विकास एवं आवास विभाग के नगर विकास विभाग को 58.70 करोड़, जल संसाधन विभाग को 150.11 करोड़, कल्याण विभाग के अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग प्रभाग को 547.22 करोड़, पर्यटन, कला, खेलकूद विभाग को 90,000, कृषि विभाग के डेयरी प्रभाग को 7.51 लाख, ग्रामीण कार्य विभाग को 83 करोड़, पंचायती राज विभाग को 651.95 करोड़, नगर विकास विभाग के आवास प्रभाग को 1 लाख, स्कूली शिक्षा विभाग के प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग को 68.35 करोड़ व महिला, बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा विभाग को 15.09 करोड़ का अनुपूरक बजट आवंटित किया गया है।
कब आएगा झारखंड का बजट? सीएम चंपई सोरेन ने बताया। स्पीकर की पक्ष विपक्ष को सलाह। झारखंड में जल्द ही बजट सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि जल्द ही बजट पेश किया जाएगा जो जनता के हित में होगा। उन्होंने कहा कि सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से छोटा आहूत किया गया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से छोटा आहूत किया गया है। सरकार सदन में हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट झारखंड की जनता के हित में होगा। चंपई उन्होंने स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो की अध्यक्षता में गुरुवार को आहूत सर्वदलीय बैठक के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार से आहूत है। सत्र 2 मार्च तक चलेगा। 7 कार्य दिवस में पहले दिन चालू वित्त वर्ष का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। चंपई सरकार 2024-25 का बजट 27 फरवरी को पेश करेगी। बैठक में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, मंत्री लेख सत्यानंद भोक्ता, सदस्य लंबोदर महतो, सरयू राय, प्रदीप यादव, कमलेश कुमार सिंह के अलावे सभा सचिवालय के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर शामिल हुए। संसदीय कार्यमंत्री ने राज्य से बाहर होने की जानकारी स्पीकर को दी थी। कांग्रेस की ओर से कोई सदस्य मौजूद नहीं रहे। पक्ष और विपक्ष सत्र को उपयोगी बनाए स्पीकर। विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से बजट सत्र को उपयोगी बनाने का आह्वान किया है। कहा कि राजनीतिक कारणों से सत्र को छोटा आहूत करने की बाध्यता थी, लेकिन लोगों की समस्याओं का अधिक से अधिक समाधान कराकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इसे उपयोगी बना सकते हैं। अगला कहा कि सत्र की अवधि बढ़ाने को लेकर सुझाव पर कार्यमंत्रण लेख समिति की बैठक में विचार किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने सरकार के बजट सत्र को वैध पर पड़े करार दिया है। उन्होंने कहा है कि पंचम विधानसभा का ये आखिरी बजट सत्र है, लेकिन चंपई सरकार का ये पहला बजट सत्र है। इस कारण सत्र का समय और बढ़ाया जाना चाहिए। विभागों के बजट पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। चर्चा के बाद खर्च पर निर्णय होना चाहिए। गांव, गरीब और किसान पर ध्यान। झारखंड बजट के 3 सबसे बड़े ऐलान। 10 ट्रिलियन इकोनॉमी का प्लान। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने वर्ष 2024-25 के लिए 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव मंगलवार को झारखंड विधानसभा में पेश किया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरकार का ये पहला बजट है। झारखंड बजट। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने वर्ष 2024-25 के लिए 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव मंगलवार को झारखंड विधानसभा में पेश किया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरकार का ये पहला बजट है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत जल, जंगल और जमीन की चेतना से करते हुए इसे गरीबों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, मजदूरों और किसानों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बताया। बजट में पढ़ाई, सिंचाई, किसानों की ऋण माफी, गरीबों को अबुआ आवास और ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया है। इस बार आउटकम बजट से संबंधित विभागों की योजनाओं के आधार पर बाल बजट भी तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों के समुचित विकास के लिए समेकित प्रयास करना है। रामेश्वर उरांव ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की तुलना में आगामी वर्ष का बजट 10.7 ज्यादा है। वर्ष 2023-24 में सरकार ने 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 के अंत में जनता ने सेवा का मौका गठबंधन सरकार को दिया था। लगभग 4 वर्षों में राज्य एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-20 में विकास दर 1.1% थी। कोरोना काल को अपवाद माने तो 2022-23 में अप्रत्याशित सुधार के साथ आर्थिक विकास दर स्थिर कीमत पर 6.8 हो गई। 2023 ऐप पर पड़े राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर 0.7 की तुलना में सूबे की विकास दर 7.1 रही और वर्ष 2024-25 में 7.7 पर रहने का अनुमान है। बजट में सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 37,124 करोड़, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 45,377 करोड़ और आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 46,399 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अबुआ आवास सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। बजट में इसके आकार को बड़ा करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2027-28 तक प्रतिवर्ष लगभग 4.50 हजार परिवारों को यानी 20 लाख परिवारों को इसका लाभ देने का प्रस्ताव है।
इसके लिए 4,831.83 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने सबसे बड़ी राहत किसानों को दी है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऋण माफी की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने और एनपीए खाता धारक किसानों को भी इस योजना के तहत सम्मिलित करने का प्रस्ताव दिया है। 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल का संचालन शैक्षणिक सत्र 2024-25 से शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 4,036 पंचायत स्तरीय स्कूलों को अगले 2 वर्षों में आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। मातृभाषा आधारित शिक्षा के लिए 19 नए महाविद्यालय खुलेंगे। सरकार ने छात्रों के समावेशी विकास के लिए 8,866.69 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ एक अलग बाल बजट पेश किया है। इसका उद्देश्य बच्चों के समुचित विकास के लिए समेकित प्रयास करना और बच्चों से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सहयोग प्रदान करना है। बजट पर सूबे के सीएम चंपाई सोरेन ने कहा, झारखंड सरकार का ये बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास के साथ साथ राज्य के गरगला वंचित, युवा, महिला और किसान समेत सभी वर्गों के लिए बेहतर लेख भविष्य की संरचना तैयार करेगा। राज्य सरकार ने जनता के विश्वास व उम्मीद के अनुरूप बजट बनाने का काम किया है। 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य। वित्त मंत्री ने झारखंड को 2030 तक 10 ट्रिलियन रुपये का अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। मौजूदा कीमतों पर झारखंड का जीएसडीपी वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 0.4 ट्रिलियन 3,93,722 करोड़ रुपये रहा। सरकार का प्रयास होगा कि वित्तीय वर्ष 2029-30 तक इसे 10 ट्रिलियन 10 लाख करोड़ रुपये का बनाया जाए। इसे 14.2% की औसत वृद्धि सुनिश्चित करके हासिल किया जा सकता है। यह विकास समावेशी और टिकाऊ दोनों होता है। बजट में प्राथमिकता 1. किसान ऋण माफी, 2. सिंचाई पेयजल, 3. गांव पंचायत, 4. शहरी विकास, 5. शिक्षा पर विशेष जोर, 6. स्वास्थ्य योजनाएं, 7. सर्वजन पेंशन, 8. जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 12 साल बाद बढ़ोतरी।